दोस्तों, लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला ने क्या क्या कार्य किए। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी भी अपमान सूचक शब्द को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण का भी विवाह हो गया था। जब राम सीता वनवास जाने लगे तब लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास जाने लगे। तब पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण के साथ वनवास जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और राजमाता को उनकी आवश्यकता है। वे समय उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधु थी, उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए तो उन्होंने उर्मिला से मायके चलने का अनुरोध किया ताकि माँ और सखियों के साथ रहने से उर्मिला का पति वियोग दुख कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार ही पति के परिजनों का साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे उस विकट घड़ी में उर्मिला आंसू भी न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन सवाल ये उठता कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्षों तक दूर तो रहे थे, उर्मिला ने इस दौरान क्या क्या कार्य किए थे। कथा के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक न सोया हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई भाभी की सुरक्षा में इतने लगे रहे कि वह 14 वर्षों तक नहीं सो पाए थे। कथा के अनुसार उसके बदले में उनकी पत्नी 14 वर्षों तक सोई रही थी। रावण के वध के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए थे और वहाँ श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र इसी घड़ी का मैंने इंतजार किया। अब मैं श्री राम का राज तिलक होता देखूंगा, लेकिन पहले निद्रा देवी को दिया गया वचन मुझे पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल लक्ष्मण ने निद्रा देवी से यह वचन लिया था कि वह 14 वर्षों के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। देवी निद्रा ने यह बात एक शर्त पर मान ली, जैसे वो अयोध्या से लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वे राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत बल था। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव श्री राम के शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शीश देखते हुए सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया और वे रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना, मेघनाथ का वध मैंने किया। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रत नारियों का भाग्य था। अब सवाल ये उठता कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया हुआ वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। जवाब यह कि सीता माता ने वनवास जाते समय उर्मिला को एक वरदान दिया था। वह वरदान यह था कि उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती है।